मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी में आप हैं, एक बार उस पार्टी के जो सिख बड़े नेता है, जिनका नाम मानिए हमारे पितातुल मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ बिहार में सिर्फ ट्रेन भेजेंगे हमारे भाइयों को प्रदेश छुड़वाने के लिए, और गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाएंगे। और आप किस सनातन की बात करते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पट्टीदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो। अरे भाई, हम आपके विरोध में कब आ गए? माने तू चुनाव लड़ रहा था, तू केहू के विरोध नहीं कर रहा, हम लड़ गए तो हम विरोध में आ गए नहीं। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में है, क्योंकि पांडव के तरफ से तो मैं हूं। तो ठीक है रवि भैया, एक जरूर सवाल है आपसे जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पितातुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक? दुख होता है खुद को, जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है, सब दुख होता है। मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा यार, प्लीज। तो थैंक यू सो मच। मुझे और भी कहीं जाना है और आप हमारे बीच में अनुपमा है, ये बहन को दिल से थैंक यू कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। हाँ अच्छा, थैंक यू। इधर आ जाइए आप। इन्होंने हमारी जीवनी का किताब लिख दिया है। थैंक यू। चलिए, इतिहास उसी की बनती है, इतिहास उसी के बनती है जो गद्दी छोड़ के जंगल में जाता है। और दूसरी चीज, कितने लोग ये बात कह रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया। क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? देना चाहिए मुझे, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, सम्राट भैया पूजनीय है मेरे लिए। मैं क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो 4-3 नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत नचनियों को अपने पार्टी में लेने का उन्हीं का पार्टी काम किया है। अरे यार, हम नचनिया तो बाद में हुए, पहले इंसान तो बेहतर हो जाए, इंसान तो पैदा हो जाए बेहतर। हमें इंसान बनना चाहिए। कुछ लोग का नाम है गंदा गाना। ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाला खराब हुआ है? हमारे गाने के वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ है? हमारे गाने के वजह से स्कूल की व्यवस्था बदली है? हमारे गाने के वजह से लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जा रहे हैं? अरे यार, गाना और विकास बहुत अंतर है। ये कलाकार हूं मैं, अपने गाने की वजह से मैंने ये तो किया है कि इंडिया ही नहीं, खेसारी लाल अपने भाषा को विदेश में बजवा दिया है। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक कलाकार, एक खेसारी, एगो खेसारिया अपना भोजपुरी भाषा के बिहारे ना बल्कि इंडिया से बाहर भी अपना भोजपुरी का डंका बजवा दे लेगा। तो मुझे कलाकार ही रहने दो, मुझे नेता मत बनाओ, नहीं तो शायद मैं भी पापी बन जाऊंगा। मैं कलाकार सही हूं और कलाकार ही रहना चाहता हूं, मुझे नेता बनने का शौक नहीं। और ये लिख के देता हूं, खेसारी लाल यादव के किसी भी गाड़ी पे
विधायक लिखा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। मुझे विधायक न बनना था, न बनना है, न बनूंगा। मुझे आपका बेटा बनना था, बना हूं और आजीवन खेसरिया बन के ही रहना है मुझे। बस मुझे दो जगह और जाना है। हाँ, तो मुझे एक जगह और जाना है। तो हमारे मंच पे जितने भी सम्मानित लोग हैं, गणमान्वित लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मिनट, थैंक यू। तो 6 तारीख को आप लोग अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। 2 नंबर पे लालटेन छाप है, वो हमारा चुनाव चिन्ह, आपका चुनाव चिन्ह, वो पूरे बिहार बदलने का संकल्प है। तो 2 नंबर पर वोट डालाई ना, तनी एक बार हल्ला करके बताओ लो, डालाई ना। आई लव यू, आई लव यू। 2 मिनट हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन थोड़ा सा सम्मानित करेंगे हमारे उम्मीदवार को, श्री भगवान राय और सतेंद्र राय। भैया 1 सेकेंड, खेसारी भैया 1 सेकेंड, सम्मानित श्री भगवान राय और हमारे सतेंद्र राय सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। संतोष जी